आइए इस वीडियो में मैं आपको बताऊं एक्सरसाइज 2 जो आप पढ़ रहे थे उसका थर्ड पार्ट मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने आपको स्टार्ट किया था तो उसमें इंट्रोडक्शन के रूप में बताया था पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन की जो क्रिया होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट जो था, भाग जो था पौधे में, वो पुष्प होता है। पुष्प बारे में मैंने चर्चा किया। उसके बाद लैंगिक प्रजनन की घटना पर मैं चला तो उसमें दिखाया मैंने आपको निषेचन पूर्व की घटना में क्या क्या होना चाहिए। निषेचन पूर्व की घटना के लिए मैंने आपको बताया जननांग का आवश्यकता पड़ता है। पुष्प में आपको अलग अलग भाग के अंतर्गत मैंने 2 जननांग का चर्चा किया, नर और मादा जननांग। तो नर जननांग का मैंने पूरा वर्णन पिछले टॉपिक में मैंने किया, पिछले वीडियो में। आइए इस वीडियो में बताता हूँ मादा जननांग का, जो कि स्पष्ट रूप से मादा जननांग का नाम आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, स्त्री केसर या अंडक या गुरु बीजाणु पर। स्त्री केसर को आप इंग्लिश में पिस्टिल बोलते हैं, अंडक को इंग्लिश में कार्पेल बोलते हैं, गुरु बीजाणु पर इनको आप मेगास्पोरोफिल बोलते हैं। इस तरह से नाम आप लेते हैं। मैं आपको बताऊं किसी भी पुष्प में जो स्त्री केसर होता है इस तरह का स्ट्रक्चर आपने कभी देखा होगा, और मैंने पीछे बनाया था तो उसमें आपने गौर किया होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एक स्त्री केसर का। स्त्री केसर ये किसी में हो सकता है, एक हो किसी पुष्प में, किसी में हो सकता है एक से अधिक हो। एक है उसको कहते हैं मोनोकार्पेलरी, एक से अधिक है उसको कहते हैं पॉलीकार्पेलरी या मल्टीकार्पेलरी, यानी एक अंडापी बहुअंडापी। एक अंडापी है तो एक ही है, बहुअंडापी है तो एक से अधिक होगा। रही बात अगर एक से अधिक है, कुछ पुष्प में एक से अधिक होने के साथ साथ सभी अंडक एक साथ जुड़े रहते हैं, उसको कहते हैं, उस कंडीशन को संयुक्ता अंडक, जिसको आप कहते हो सिनकार्पस। और कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें एक से अधिक अंडक होते हैं लेकिन सब एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, उस कंडीशन को आप कहते हो वियुक्ता अंडक, जिसको इंग्लिश में आप कहते हो एपोकार्पस। इस तरह से 2 स्टेज आप देख रहे हो, संयुक्ता अंडपी और वियुक्ता अंडपी, अंडक की पोजीशन यानी कि उसका व्यवस्था क्रम के हिसाब से। रही बात अगर स्त्री केसर या अंडक की चर्चा हम करें, इस पूरे संरचना में आप देखोगे 3 भागों में बटा हुआ। ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको आप कहते हो वर्तिकाग्र, जिसको इंग्लिश में आप कहते हो स्टिग्मा। बीच वाला जो यहां से यहां तक हिस्सा है पतला डंठल नुमा संरचना, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका, जिसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो स्टाइल। नीचे उभरा हुआ संरचना है, इसको आप बोलते हो अंडाशय, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ओवरी। यानी कि आप मुख्य रूप से आप देख रहे हो प्रत्येक स्त्री केसर कितने भागों में बटा हुआ, 3 भागों में, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर एक विशेष संरचना पाई जाती है, उसको कहते हैं बीजांड। बीजांड का स्ट्रक्चर मैं चाहूं आपको डिटेल्स बताना चाहता हूं, अलग सा स्ट्रक्चर बना करके समझा करके। आइए मैं उस पर मैं फोकस करता हूं कैसे हो। आइए मैं बताऊं कि बीजांड या गुरु बीजाणुधानी जो मैं आपको बताना चाहता हूं उसका स्ट्रक्चर मैं बना रखा हूं, इसी को मैं समझाता हूं। बीजांड को इंग्लिश में आप ओव्यूल कहते हैं, या इसी को गुरु बीजाणुधानी यानी मेगा एस्पोरेंजियम इस नाम से आप जानते हैं। आइए मैं बात करूं इस स्ट्रक्चर को, डिटेल स्ट्रक्चर मैंने बताया। आपसे अगर कोई पूछता बीजांड कहाँ स्थित होता, आप बताते अंडाशय के अंदर। अंडाशय क्या है, तो पुष्प के स्त्री केसर मादा जननांग का सबसे नीचे वाला भाग जो उभरा हुआ अंडाकार की संरचना होती है उसी को अंडाशय कहते हैं, जिसके अंदर स्थित एक संरचना जिसका नाम बीजांड दिया गया। खास करके बीजांड का एक सिरा का नाम मैंने लिखा है निभाग। निभाग इंग्लिश में जिसको आप बोलते हो CHALAZA, चलाजा पढ़ेंगे, कलाजा नहीं पढ़ेंगे इसको। निभाग के अंदर की संरचना को मैंने आपको दिखाया बीजांड का, जो कोशिका संरचना द्विगुणित होती है बीजांड का या प्रदेश, जिसको इंग्लिश में न्यूसेलस बोलते हैं। ये आपके अंदर में एक प्यारा सा स्ट्रक्चर मैंने ओवल सेप्ट बनाया, भ्रूण कोश, इसको भी बनते हुए मैं बताऊंगा अभी तुरंत इसका कैसे स्टेप टू स्टेप बनता है ये स्ट्रक्चर, वो बताऊंगा। भ्रूण कोश, इसको एम्ब्रियो सेक कहते हैं। इसको घेरने वाला दोनों ओर से लेयर है, जिसको डबल लेयर के रूप में आप देख रहे हैं। एक लेयर जो बाहर का है उसको बाह्य अध्यावरण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आउटर इंटीग्यूमेंट कहा जाता है। और उसके अंदर जो एक और लेयर है उसको अंतर अध्यावरण कहते हैं, जिसको इनर इंटीग्यूमेंट कहा जाता है। दोनों लेयर पूर्ण रूप से इसको नहीं घेरता है, एक छिद्र के रूप में संरचना खुला रहता है, उस छिद्र को कहते हैं बीजांड द्वार, जिसको इंग्लिश में माइक्रोपाइल कहा जाता है, MICROPYLE। माइक्रोपाइल के बगल में एक डंठल नुमा संरचना होता है जो कि अंडाशय से जुड़ा रहता है, उस डंठल नुमा संरचना को बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत बीजांड के जिस हिस्से से जुड़ता है उसको नाभिका कहते हैं, हाइलम। और बीजांड वृंत आगे चल के पूरा बीजांड के शरीर से जब संलग्न हो जाता है बीजांड काय से, उस संरचना को एक नाम दिया गया राफे, जिसको आप राफे के नाम जानते हैं। बीजांड
के स्ट्रक्चर के अंतर्गत मैं आपको बताया ब्रून कोष ये कैसे बनता है, इसको मैं डिटेल्स बताना चाहता हूँ किस तरह से बनता है।